नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम पेपर 1 का पार्ट 2 जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनको सोल्व करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच तीन प्रीमियर संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि इनके डिनोमिनेटर कैसे है। देखो 3/5 और 4/5 में डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो आपको डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, जितनी आपको संख्याएं ज्ञात करनी है इसमें आपको तीन संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें एक ऐड कर दीजिए। 3 + 1 4, 3/5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 12/20। इसी प्रकार जो सेकंड आपको फ्रैक्शन दिया है उसको भी इसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 4 चौके 16, 5 चौके 20। तो अब आपको 12 और 16 के बीच की संख्याएं लिखनी है तीन, क्योंकि तीन प्रीमियर संख्या निकालनी है। तो कौन कौन सी होगी? 13, 14 एंड 15। और बाई में डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम कर लिख दीजिए, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x - 1 px x² + x + 1 का एक गुणनखंड है तो k का मान निकालिए। px आपको ये दिया हुआ है और ये आपका गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय क्या होती है? इफ x - a अगर किसी भी इक्वेशन का फैक्टर है तो x = a जो होगा, x = a होगा, वो उसका एक मूल होगा, जिसको हम शून्याङ्क बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और मूल क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू इसको समीकरण में पुट करने से, पोलिनोमियल में पुट करने से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x = अल्फा इसका मूल होगा। तो यहाँ x - 1 आपको गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनखंड प्रमेय से ये माइनस में जरा के हो गया +1 और x = 1 हम इसमें पुट कर देंगे। पुट कीजिए, पुटिंग x = 1। तो x की जगह 1 का स्क्वायर +1 + k, 1 स्क्वायर इज 1 + 1 + k, 1 + 1 2, 2 + k = 0, k = आ गया -2 आंसर। इस चतुर्थांश में या इस अक्ष पर बिंदु a दिया -60, b 55, c -6 7 d 09 स्थित है। आपको ये बताना है कि ये किस अक्ष या क्वाड्रेंट में है। तो पहला पॉइंट आपका है -6 और 0। हमें पता है कि हमारे पॉइंट x y की फॉर्म में होते हैं, x अब्सिस्सा, y इज ऑर्डिनेट, और x की वैल्यू -6 है और -6 की वैल्यू हमें पता है ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होती है। तो x की वैल्यू -6 यहाँ पे आ गई, y की वैल्यू क्या आपकी 0, और y की वैल्यू 0 होती है, वो x अक्ष पे होती है। तो पहला पॉइंट आपका आ गया ये वाला -6 0, ये आ गया a। फिर है 5 5 b, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 यहाँ आएगी और y की वैल्यू 5, इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर मिला दीजिए। देखो x की वैल्यू 5, इसके पैरेलल ऐसे हम एक ऐसे पॉइंट ले लेंगे। आपका ग्राफ के अंदर जब आप करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे आपका x के, जहां y की वैल्यू 5 है, इधर से ऐसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे इस पॉइंट को आप ऐसे एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लीजिए, और इसी प्रकार इधर से कि y की वैल्यू 5 है तो यहां से ऐसे, तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, आपका बी पॉइंट ये आ गया। c इज x - 6, x की वैल्यू फिर -6 है यहाँ पे, और y की वैल्यू 7 जो कि प्लस है, प्लस ऊपर की तरफ होती है y एक्स में। तो x की वैल्यू -6 के सामने ऐसे डॉटेड लाइन लिख सकते हो आप। ग्राफ के अंदर आपको दिखाई देगा डायरेक्ट, x की वैल्यू 6 के सामने और y की वैल्यू 7। तो y की वैल्यू 7 प्लस का आपका यहाँ होगा, और इस तरह से ये पॉइंट आ गया। तो ये आपका आ गया सी पॉइंट, जहां -6 और 7 है, और डी है हमारा 0 और 9। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 9 है, प्लस का 9 है, प्लस का 9 0 से ऊपर की तरफ होगा, ओरिजिन में ऊपर होगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 जो है यहाँ आएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, क्योंकि x बराबर 0 कब होता है? जब पॉइंट हमारा y एक्सिस पर हो, और y बराबर 0 x अक्ष पे होता है। ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो x अक्ष पे आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0 है, तो ये आएगा y अक्ष पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां, यदि PQR, यदि एंगल PQR और PRQ, एंगल PQR यानी ये एंगल, और PRQ और PRQ ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, तो सिद्ध कीजिए PQS,
क्यू एस यानी ये वाला कोण और पी आर टी ये वाला कोण, ये आपको बराबर सिद्ध करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में आप ये जरूर लिखिए, गिवन आपको जो दिया हुआ है वो वाला, और आपको सिद्ध करना है, उसको लिखिए सिद्ध करना है टू प्रूव। ठीक है, फिर प्रमाण प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपका स्ट्रेट एंगल बनता है। इसी प्रकार यहाँ भी आपका एक स्ट्रेट एंगल बनता है, और स्ट्रेट एंगल यहाँ इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। दो कोणों का जोड़ इसमें 180 होता है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ भी लीनियर पेयर बनता है। इन लीनियर पेयर रैखिक युग्म में जो कोण होते हैं, लीनियर पेयर रैखिक युग्म, तो उसमें कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा हमारा, 180 होगा। तो लिख दीजिए एंगल कौन सा, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस ये वाला एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है हमारा रैखिक युग्म। अब यहां से आपको जो निकालना है पी क्यू एस निकालना है। ठीक है, तो जो पी क्यू एस ये है हमारा, पी क्यू आर है ये वाला एंगल, इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू होगा 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये भी रैखिक युग्म हमारा, तो इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो क्लियर कीजिए, पहले लीजिए एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म आपको पता है दो कोणों का योग 180 डिग्री। हमें निकालना है पी आर टी निकालिए, 180 प्लस का उधर आके क्या हो गया, माइनस एंगल पी आर क्यू, इक्वेशन नंबर 2। देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू और टी आर क्यू दोनों में दोनों बराबर है। इसको हम 1 मिनट के लिए 40 मान लेते हैं, ये भी 40 मान लेते हैं। तो 180 में से ये 40 गया, कितना गया, 140 आ गया, और 180 में से ये 40 ये भी कितना गया, 140 आ गया। कहने का मतलब ये होगा कि इन दोनों समान कोणों में से अगर हम समान कोण घटाएंगे तो जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तो इसी प्रकार फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। जब समान चीज में से या समान कोण में से समान कोण माइनस करेंगे तो जो आंसर बचेगा वो भी इक्वल आएगा। इसका मतलब ये कोण यानी कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी फ्रॉम, कैसे पता लगा हमें, इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और ये हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में लिखना ना भूलिए, प्रूव। समझ में आ गया सभी को? चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज होती क्या है हमें ये पता होना चाहिए। सम में समान बाहु में भुजा, तो कौन सी भुजा, त्रिभुज की। त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती है, त्रिभुज में तीनों भुजाएं होती है, और जिसमें तीनों की तीनों क्या हो, समान हो, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये देखो ए, हमने एक त्रिभुज ले ली ए बी सी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से गिवन क्या आपको एक समबाहु त्रिभुज है, तो प्रोसेस क्या अलग है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्योंकि समान भुजाओं के जो समूह कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो हम इसमें एक कोण मान लेते हैं x, दूसरा भी कितना होगा x, तीसरा भी कितना होगा x। माना कोण a बराबर x, और क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, इसलिए कोण ए बराबर तो x है, वो कोण बी बराबर भी x होगा, और कोण सी बराबर भी x होगा। तो तीनों कोण बराबर है, और दूसरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों को हम जोड़ दें, बराबर क्या लिखते हैं, 180 लिख लीजिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। चलिए हम इसमें फॉर्मूला होगी, माना कोण ए बराबर हमने x डिग्री मान लिया, और तीनों भुजाएं हमारे बराबर की हुई है, तो समान भुजाओं के जो समूह कोण वो क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर हमने x मान लिया है,
तो बी बराबर भी क्या होगा, एक्स होगा, और सी बराबर भी एक्स होगा। फिर उसके तीनों कोणों का योग हमें पता है, ये होगा बी प्लस कॉमन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1/7+3√2 के हर का परिमेय रेशनलाइजिंग करना आपको। रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, 1/7+3√2 हर का परिमेयकरण करने पर 1/7+3√2 रेशनलाइजिंग में जहां बीच में जो आपके पास निशान है प्लस का है तो उसको माइनस कर देंगे, और माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, उसी से डिनोमिनेटर से हम ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपके पास प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे भी इसी प्रकार से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर होता है उसका निशान पलट के हम ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आ गया आपके पास 7 - 3√2, और यहाँ आपके पास एक सर्वसमी का फॉर्मूला लग गया a + b a - b। ऑलवेज दिस फॉर्मूला इज अप्लाई इन दिस क्वेश्चन रेशनलाइजेशन। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों की दोनों संख्याएं सेम है। फॉर्मूला होता है a + b × a - b a² - b²। a इज 7 स्क्वायर और b की जगह हमारे पास है 3√2 होल स्क्वायर। ऊपर हमारे पास 7 - 3√2 और नीचे है 7 स्क्वायर इज 49 माइनस इसका स्क्वायर करना है आपको। देखो 3√2, पहले 3 को 2 बार लिख लेंगे, इंटू √2 को 2 बार लिखोगे, 3 × 3 9√2 स्क्वायर, दोनों एक जैसे है ना, इससे कैंसिल हो गया, दिया गया 9 × 2 18, तो ये आ गया आपके पास 18। तो ये आपका आ गया 7 - 3√2/49 में से 18 माइनस कर दीजिए, 49 - 18 इट इज 31। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें आकृति में यदि AC = BD है, AC यानी यहां से लेके यहां तक की भुजा इक्वल टू BD और ये वाली, तो सिद्ध कीजिए कि AB = CD है। ये और ये बराबर सिद्ध करना है, जबकि आपको ये वाली और ये वाली बराबर दी हुई है। ठीक है, तो गिवन AC = BD, AC = BD, तो प्रूव आपको सिद्ध क्या करना है, AB = CD, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास ये जो BC वाला पार्ट है ये BD में भी यूज हुआ है और AC में भी यूज हुआ है, तो हम दोनों पार्टों में से BC घटा देंगे, तो इधर क्या बचेगा AB और इधर क्या बचेगा CD। बस यही काम है, छोटा सा हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो लीजिए प्रूफ AC = BD आपको
गिवन है, यानी कि आपको दिया हुआ है। और जो BC पार्ट है वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो दोनों ओर से ये पार्ट हम इसमें से और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे BC घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम ईच साइड। तो AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। AC में से भी BC माइनस कर दिया और BD में भी हमने BC माइनस कर दिया। जब AC में से BC माइनस करोगे, यानी इसको आप माइनस करोगे, हटाओगे, क्या बचेगा आपके पास, AB। इसी प्रकार BD में से, यानी इसमें से BC माइनस करोगे, यानी यहां तक का पार्ट आप माइनस करोगे, तो क्या बचेगा आपके पास, CD। क्या बचेगा, CD। AB बराबर CD। यही हमारे को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 29 आपका 1.272727272727 को अप टू दिया हुआ आपको को P Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है, समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, इट मींस बटे में आपका 0 नहीं आना चाहिए। तो इसको स्टार्ट कैसे करोगे, x इज इक्वल टू 1.272727 ये दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और दोनों ओर आपको 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये बात इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके पास दशमलव के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें आपके पास देखो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को दोनों ओर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 के बाद पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट मल्टीपल हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो 10 की पावर 1 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 की पावर 2 इज 100। और यदि पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 की पावर 3, तब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, दोनों ओर। तो यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो गए हैं, तो इसलिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आ गया आपके पास 100x इज इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 10 से करोगे तो 1 पॉइंट दशमलव इधर आ जाएगा, अगर 100 से करोगे तो 2 डिजिट उधर से आएगा। तो 1.27 में आपके पास जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉइंट आ गया यहाँ, बाकी आपके पास सेम है इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप है समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 समीकरण 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से घटाने पर घटाओगे, तो इधर वाला इधर में से घटेगा, उधर वाला उधर वाले में से, लेफ्ट साइड लेफ्ट में से माइनस करोगे, राइट साइड राइट में से माइनस करोगे। 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए 27 एंड 27। तो यहाँ आपके पास जब माइनस करोगे तो ये सब आपस में कैंसिल, यहाँ बच गई 0, इधर क्या आ गया 7 में से गया 6 और ये आ गया 126, इधर आ गया आपके पास 100x में से 1x माइनस कर दिया 99x, और x इज इक्वल टू आ गया 126 बटे में 99। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पार्क PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज के कहलाता है, इसमें PQ इक्वल टू PR है, यानी ये PQ और PR जो आपकी साइड्स है ये दोनों बराबर है, क्योंकि कैसा है ये पार्क आपका समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हो। S T और QR पर स्थित है, S और T जो पॉइंट है, S और T है वो QR पे है, और QS इक्वल टू RT है, ये QS और RT TR दोनों बराबर है, यानी ये साइड दोनों बराबर है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें वो है कि सर्वांग समता के किस नियम द्वारा त्रिभुज PQS और त्रिभुज PRT सर्वांग सम है। तो पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज PQS एंड त्रिभुज PRT। त्रिभुज PQS कहां से बन, देखो PQS यानी कि आपके पास इस त्रिभुज के बारे में पूछा गया है PQS, ठीक है, और PRT ये पूछा गया है। इसमें हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि त्रिभुज PQR समद्विबाहु है, तो ये भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी,
ये जो साइड है वो तो पी क्यू एस में है, और ये वाली साइड है वो है त्रिभुज पी आर टी में, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों बराबर भुजाएं दो अलग अलग त्रिभुजों में है। तो ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। इसी प्रकार क्यू एस और टी आर, क्यू एस और आर टी ये भी आपको दिया हुआ है, यानी कि ये भुजा भी आपकी बराबर होगी। पी क्यू एस में तो आपकी है क्यू एस, और टी आर में आपकी है, और पी आर टी में आपकी है टी आर। ये भी गिवन है, दिया हुआ है। एक चीज और गिवन है कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला दोनों बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी आर टी। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो भुजाएं और उनका कोण बराबर हो गया, तो नियम कौन सा हो गया? साइड साइड एंगल। तो इसको लिखते हैं हम साइड एंगल, साइड के द्वारा त्रिभुज पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज पी आर टी एस ए एस। देखिए इसमें कौन सा नियम है आपका? एस ए एस, एंगल एंगल एंगल, आर एच एस, ट्रिपल एस, एस ए एस। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्यू पी आर इक्वल टू 80 डिग्री है। अगले पार्ट में देखिए क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी ये एंगल आपको 80 डिग्री का दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू पी आर इज 80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने के कोण, आमने सामने के कोण, ये वाले कोण बराबर होंगे। तो एंगल पी क्यू आर इसको हमने x मान लिया, तो अगर इसको x मान लिया है तो ये भी इतना डिग्री होगा। पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू x डिग्री। और त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग आपका 180 होता है। इन तीनों कोणों में जोड़ लेंगे हम, इक्वल टू रखेंगे 180। क्यू पी आर एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका है 80 डिग्री। और इन दोनों को हमने x माना हुआ है, इक्वल टू 180, x प्लस x 2x 180, ये वाला टी हटा के माइनस 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 100, x इज इक्वल टू 100/2, ये आ गया आपका 50 डिग्री। और x हमने इन दोनों को माना हुआ है पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो आपको पी क्यू आर पूछा हुआ है, पी क्यू आर इज x और x इज 50 डिग्री। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसके तीसरे पार्ट में पूछा हुआ है समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होती है? दो भुजाएं, सही भुजाएं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। सम में समान, बाहु में भुजाएं, त्रिभुज में त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली ऐसी त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो सभी भुजाएं समान, आपका ऑप्शन बी राइट। पार्ट नंबर आपका 4 है। पी क्या हुआ? 6 सेंटीमीटर। पी क्या हुआ? आपको 6 दिया हुआ है। क्यू आर इज 7 सेंटीमीटर। क्यू आर यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है। एंड पी क्या हुआ का परिमाप क्या हुआ? इस त्रिभुज का आपको परिमाप निकालना है, क्योंकि पी क्या और पी आर ये दोनों बराबर हैं। तो ये 6 है तो ये भी क्या होगी? 6 होगी, क्योंकि पी क्या इज इक्वल टू क्यू आर आपको गिवन है। और पी क्या 6 है तो क्यू आर भी कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर होगी। और क्यू आर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालना आपको, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। दो दीजिए इनको, 6 + 6 + 7, 6 6 12 और 7 19 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर का जो परिमाप आपका वो आ गया 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।